प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए तो ये भी बोल सकते हैं, इंडी शब्द बोलने लगे, इंडिया को बोलने उनको जैसे शर्म लगने लगा। अगर किसी ने अपने देश के नाम पे पार्टी बनाई है और सारे देश के क्षेत्रीय दल हैं, सारे मिल के राष्ट्रीय दल, तो उसमें बुराई क्या थी? अगर वो चुनाव जीतते हारते वो तो अलग की बात है, लेकिन आपने तो अभी से ही ऐसा सोच लिया कि लगता है कि आप हार गए हैं। आपको बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। देखिए, भारत को ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जहाँ तक उसके फ़िलिस्तीन उसका परमानेंट सपोर्टर रहा, शुरू से ही था। यहाँ तक कि यासिर अराफात इंदिरा जी को अपनी बहन मानते थे और कहीं कोई समस्या आती थी तो आके सामने खड़े होते थे। ये उनका है। हाँ, दंगे नहीं होने चाहिए या कोई जो आपराधिक घटना कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का, उसके खिलाफ होना चाहिए, वो अलग की बात है। लेकिन आप जो है किसी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते जब तक कि उसकी न्याय संगत बातें नहीं हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देश में चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है। ये कहा जाता है लोकतंत्र में कि सत्ता पक्ष तभी जो है काम कर सकता है जब विपक्ष मौजूद हो, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है। तमाम मसले इस वक्त जो है देश में चल रहे हैं। पहला मसला ये कि मनीष सिसोदिया 228 दिन से जेल के अंदर बंद है। ईडी के पास सबूत क्यों नहीं है, और अगर सबूत है तो आज 12 तारीख है, पेश क्यों नहीं किए गए? आखिर क्यों सुनवाई को टाल दिया गया या फिर क्यों टाला जाएगा? क्योंकि अभी अटकलें ये लगाई जा रही कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर 100 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जो चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती का सामना भाजपा सरकार या ईडी करने को क्यों तैयार नहीं है? अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि आप बताइए कि 100 करोड़ में से आपको 100 पैसे मिले हों। संजय सिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो इस वक्त राहुल गांधी को रावण बोल दिया गया कि राहुल गांधी रावण की भूमिका निभाने के साथ साथ ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो इंडिया वर्सेस जो एनडीए का चुनाव है, जिसको ये कहा जा रहा है क्रिकेट मैच की तरह चुनाव है, दो गुटों का चुनाव है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस निर्णय तक पहुंच गए कि हम इंडिया का नाम भारत कर देंगे। G20 में आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया और देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नेम प्लेट पर भी भारत लिखा था। तो क्या चाहते हैं, और राजनीति का स्तर भारत देश में इतना गंभीर क्यों हो गया है? क्या विशुद्ध राजनीति की दास्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो चुका है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? इन तमाम सवालों को हम जो टटोलने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव कुमार जी से कि आखिर वह क्या सोचते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जो रहता है वो समझता है कि लोकतंत्र का इतिहास क्या है और लोकतंत्र को हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि सबकी जुबान पर लगा है, विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे हैं, 26 विपक्ष की पार्टियां यही कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत कैसे देखते हैं आप, क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? तमाम मुद्दे चल रहे हैं देश में, इन मुद्दों का मसला क्या हो सकता है? क्या सिर्फ कुर्सी का खेल रह गया? क्या सिर्फ सत्ता में बैठने का खेल रह गया है? देखिए, अब आज का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आप किसी से कोई बात करते होंगे तो साफ बोलने से डरता है। इसलिए डरता है कि कहीं हमारे पीछे अगर सरकार के फेवर में बोल दिया, खिलाफ बोल दिया। फेवर बोलने वाले तो सारे हैं, चूँकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना है, लेकिन सरकार के खिलाफ आपने कोई आवाज़ उठा दी, कोई बात उनकी उठा दी, तो आपको हो सकता है जेल भी जानी पड़े। आप देख रहे हैं कि आजकल जो अच्छे जो पत्रकार थे वो अब अपना यूट्यूब चलाने लगे हैं, इसलिए कि चूँकि जो मीडिया है वो पूरी तरह से बायस्ड हो चुकी है। और जब मीडिया बायस्ड हो जाती है तो देश का एक स्तंभ, समझिए, जो देश का प्रहरी है वो ख़त्म हो जाता है। वो प्रहरी जो है वो देश की सुरक्षा करने में फिर उतना इजी नहीं रह जाता है जो देश का ये चौथा स्तंभ करता है। आपने देखा होगा कि अभी अच्छे अच्छे पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ गए और छापे में कुछ ऐसा मिला भी नहीं जिससे उनको लगे। उनके घर के पेपर लेके चले गए जो उनके बेचारे डेली की यूज़ की चीज़ें हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला। और अगर उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी जाती है तो वो एफआईआर की कॉपी उनको नहीं देते हैं। आपने छापेमारी की बात की, बीबीसी पर छापेमारी आपने देखी होगी, फिर अभी आपने 14 जो पत्रकारों का यहाँ पर जिक्र किया कि तमाम पत्रकारों से बातचीत की जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि हर चीज़ दबाव में है? ये दबाव में है या फिर काम ठीक से नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ईडी सीबीआई का जो खेल है वो लगातार हर एक राज्य में पत्रकारों के साथ, बीबीसी के साथ, क्या लगता है कि बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपको याद होगा, और ये कहा जाता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर जो है आधारित थी, प्रधानमंत्री की उसमें छवि को दिखाया गया। आपको क्या लगता है कि बीबीसी ने खराब काम किया था छवि दिखा के, या फिर बीबीसी सच्चाई दिखाना चाह रहा था? और अभी आपने देखा कि किस तरीके से तमाम पत्रकारों को, अभिषार की बात कर लो, यहाँ पर उर्मिलेश की बात कर लो, उनको टारगेट किया गया। ये ईडी सीबीआई का खेल क्या है? देखिए, अभी तो ईडी सीबीआई में ज़्यादातर आपने देखा होगा 70% तो उसमें डेपुटेशन पे हैं जी। इनका अपना अभी कैडर इस डिपार्टमेंट नहीं है। दूसरी बात, ईडी जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है। गवर्नमेंट क्या इसके लिए कि उसमें जो कोलिजियम सिस्टम नहीं है, जब तक कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा और गवर्नमेंट ही अपने अधिकारियों को चुनेगी तो आप ईमानदारी तो आप सोच नहीं सकते कि ईमानदार भी होंगे। किसी ज़माने में था, जब अंग्रेज़ से हम लोग आज़ादी पाए थे तब ईमानदारी थी, लोगों में लगा था किसी तरीके से हमको आज़ादी मिली है, लेकिन वो आज़ादी पाने वाले अब तो रहे नहीं, गिने चुने रह गए हैं। नई पीढ़ी को पता नहीं है कि पुरानी जो
ज़माने के जो नेता थे या जो भी जनता थी, उनको ये पता था कि हमने आज़ादी किस तरीके से पाई है, तो वो उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि अगर आप किसी के खिलाफ़ कुछ बोल देते हैं तो कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ़ हो सकती है। और जैसे हमने अभी उठाया कि बीबीसी ने अगर कोई मामला उठाया था, यहाँ तो आम आदमी के खिलाफ़ बोल दीजिए अगर किसी पार्टी के, तो आपके ऊपर FIR होगा। वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनकी बात की सच्चाई को रखा था, तो वो कैसे बच सकते थे। सवाल मेरा सर आपसे ये भी रहेगा कि ईडी सीबीआई के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया जा रहा है। आपको एक बयान याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने खुद एक बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी। सर इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या विपक्ष को खत्म करना है या विपक्ष को उखाड़ फेंकना है? क्योंकि सर आप गठबंधन देखिए, पहले हम चुनाव देखते थे, तमाम पार्टियां होती थी, कांग्रेस को वोट देंगे या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा जो है माहौल बन चुका है 9 सालों में कि आप 2 गुट बन चुके हैं, इंडिया वर्सेस इंडिया। क्या मसला है सर ये? देखिए, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी के लिए तो ये भी बोल सकते हैं, इंडी शब्द बोलने लगे, इंडिया को बोलने उनको जैसे शर्म लगने लगा। अगर किसी ने अपने देश के नाम पे पार्टी बनाई है और सारे देश के क्षेत्रीय दल हैं, सारे मिल के राष्ट्रीय दल, तो उसमें बुराई क्या थी? अगर वो चुनाव जीतते हारते वो तो अलग की बात है, लेकिन आपने तो अभी से ही ऐसा सोच लिया कि लगता है कि आप हार गए हैं। आपको बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जिस एनसीपी को आप नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहते थे, उन्हीं की 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल बता रहे थे अजीत पवार को। आज आप उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रखी कल, और सारे मुकदमे आपने जो उनके थे वापस ले लिए, उनकी वाइफ के नाम से जो भी था, जैसा पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो रहेगा वो सदाचारी है और उसमें कोई अवगुण नहीं है। और जो विपक्ष में अगर आपके खिलाफ कोई आपकी सही किए हुए कर्मों को उजागर करता कि ये आपने गलत किया है, तो वो जो है वो हो गया, देशद्रोही हो गया। ये परंपरा चली आ रही। ये परंपरा पहले नहीं थी, अटल जी के ज़माने में भी नहीं थी कि किसी के बदले भावना हो। ये 2014 से एक सरकार आई है जिसको हमेशा डर बना रहता है और सत्ता में बने रहने की लालच लगी रहती है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, चाहे ईडी के चाहे सीबीआई के। आप देख लीजिए, ईडी आज तक जो है कन्विक्ट नहीं करा पा रही किसी को। आपने देखो जितने केस रजिस्टर्ड हुए, किसी में किसी को सज़ा नहीं हुई। बस चूँकि अभी जो खानविलकर ने जो बेल का प्रोसेस बहुत टफ कर दिया जजमेंट देके, उस वजह से जो है आज ये सारी समस्याएं आ रही हैं कि लोगों को बेल नहीं मिल रहा है। अमानतुल्लाह की खान की बात कर लो, या फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात कर लो, संजय सिंह की बात कर लो, या फिर टीएमसी नेताओं की बात कर लो, ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है 24 का? सर आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव नज़दीक होने के लिए इस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है, ईडी वाला माहौल? अभी आप देखिएगा, जितने विपक्ष के नेताओं में मैक्सिमम लोगों को जेल भेजने की तैयारी रहेगी। और इनका ये लगता है कि जेल भेजने से जो है हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, हम अपनी कारगुजारियों को करते रहेंगे। और चूंकि इनके पास धन पशु हैं, सारे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम, इनको पार्टी में फंड बहुत है, तो इनको लगता है कि हम सब लोगों को खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा वो होती है, अगर आपने किसी के खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया तो वो उसके प्रति ही उसका नेचर बदल जाता है। वो सोचता है कि ये इसके साथ अन्याय हो रहा है। और राजनीति की बात कर ले हैं, और राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी को रावण बोल दिया गया है, राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी गई है। कहीं ये भी आरोप लगाया जाता है भाजपा सरकार पर कि ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। तो क्या राम और रावण, इन दोनों को राजनीति में तब्दील करना, राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखना ठीक है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये राजनीति अब बहुत हो चुकी है। अब राम और रावण की नहीं, अब बेरोजगारी और भुखमरी पे चल रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे इंजीनियर पढ़े लिखे घर पे बैठ गए हैं। अब उनको एहसास होने लगा है कि हम जो चीज़ें पहले कर रहे थे, हम भावनाओं में बह गए थे, आज उनको उस भावनाओं से निकलना पड़ रहा है। उनको ये लगता है कि कोई ऐसी सरकार है जो पहले हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करे। और राम और रावण तभी रहेंगे जब हमारा पेट और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। और अब थोड़ा सा संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर ले सर। अभी आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच जो है लगातार युद्ध जारी है। भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि अमेरिका भी खड़ा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका जहां जाता है वहां भारत पहुंच जाता है। विपक्ष का ये आरोप है कि रूस आपका मित्र है। और पहले क्या कुछ आपने देखे तरीके से, आपको क्या लगता है कि भारत जो यहाँ पर इजराइल के साथ है वो गलत है? देखिए, भारत को ऐसे पचड़ में नहीं पड़ना चाहिए। उसको जहाँ तक उसके फिलिस्तीन उसका परमानेंट सपोर्टर रहा, शुरू से ही था। यहाँ तक कि यासिर अराफात इंदिरा जी को अपनी बहन मानते थे और कहीं कोई समस्या आती थी तो आके सामने खड़े होते थे। ये उनका है। हाँ, दंगे नहीं होने चाहिए या कोई जो आपराधिक घटना कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का, उसके खिलाफ होना चाहिए, वो अलग की बात है। लेकिन आप जो है किसी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते जब तक कि उसकी न्याय संगत बातें नहीं हो। सर, आप पक्ष में अगर खड़े हो गए हैं तो इससे भारत को क्या क्या घाटा हो सकता है? क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि आपने गलत फैसला लिया है। अमेरिका, सर आप पता है अमेरिका क्या कुछ करता है, उसकी तरीके क्या रहते हैं? देखिए, अमेरिका तो एक व्यापारी है। उसको व्यापार करना, अपना असलहे बेचना है। वो अभी देखिए यूक्रेन और रसा से उससे कराया, उसमें अभी तक अपना साथ किसी का नहीं देती, केवल अपने वो जो है वो सारे तोप गोले बेचने के लिए बनी हुई है। और आज बताएं या जो है
इज़राइल जो है, इज़राइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए इस देश में, चूँकि हमारे अभी जो और यूएई हैं या और अरब देश की कंट्रीज़ हैं, ये हमसे नाराज़ हो जाएँगे और हमें आने वाले समय में जो गैसेस, पेट्रोल ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है उनकी तरफ से कोई रोक लगाई जाए, तो हम बहुत समस्या में खड़े हो जाएँगे। रूस और भारत के संबंधों के बारे में आप कैसे देखते हैं? रूस और भारत का संबंध ठीक है या अमेरिका और भारत का संबंध ठीक है, एक मित्रवत के रूप से? देखिए, रूस हमारा पुराना सहयोगी रहा है। जब अमेरिका तो साथ छोड़ने वाला आदमी अगर उसका जहाँ बिज़नेस का फ़ायदा दिखेगा वहाँ जाएगा। लेकिन रसा जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा और हमारे साथ हर मौके पे उसने साथ दिया। तो हमें रसा से तो अपने रिलेशन वैसे ही बनाए रखने चाहिए जैसे पहले से बना रखे थे। कभी अगर परिस्थितियाँ जो है नेगेटिव बनती हैं, नकारात्मक परिस्थितियाँ बनती हैं और अमेरिका ने अगर भारत से हाथ पीछे कर लिया, पैर पीछे कर लिए, तो आपको लगता है कि रूस फिर आ जाएगा या फिर रूस से भी संबंध खराब हो जाएंगे, अमेरिका से भी संबंध खराब देखिए, हमारे जो जैसा माना जा रहा है, लोगों का मानना है कि विदेश मंत्री जो है, इनकी जो है नीति जो है सही नहीं है। ये अपने सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो भारत को ये समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और आने वाले दिन में कुछ भी ऐसा हो सकता है अगर ये इन्होंने सही विदेश नीति अपनी नहीं रखी और इनको बैलेंस करके चलना चाहिए। हमास तो एक है माले वो है ऐसा गुट है, तो उसका सपोर्ट तो कोई नहीं करता, आतंकवाद का सपोर्ट कोई नहीं करता, किसी देश नहीं करता है और ना करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन आपको जो है किसी के साथ स्पेशली खड़े नहीं होना चाहिए ताकि ये ना लगे कि आप जो एक पार्टी बन के खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ ये थे शिव कुमार जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और ये बताया कि आखिर सच क्या है। और सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आती है जब हम जिससे बात करते हैं वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सोचना चाहिए कि अगर आपने इजराइल का समर्थन किया है तो क्यों किया है, रूस के आपके संबंध क्या रहे थे, फिलिस्तीन के साथ आपके संबंध क्या रहे थे, आप समझते हैं। उसके साथ मैंने जानने की कोशिश की राहुल गांधी को रावण क्यों बोला गया, इस पर जो है बातचीत इस पर भी की कि आखिर कैसे जो है यहाँ पर चुनाव नज़दीक हैं, ईडी का काम जो है लगातार जारी है, ईडी का दबाव में है।